नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विशेषण। जो पिछली 2 क्लासें हुई है वो भी विशेषण के बारे में हुई है। ऐसे ये एक ही क्लास में हम कवर कर सकते थे, लेकिन जितना हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करता है। और जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आते हैं तो वहाँ पर वो फिर गलत कर देते हैं। इसलिए ये हमारी जो विशेषण है, विशेषण की ये हमारी तीसरी क्लास है और ये आज हमारी विशेषण की लास्ट क्लास होगी। तो विशेषण के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि विशेषण क्या होता है, कि विशेषण की डेफिनेशन क्या है, कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ब्रीफ करूँगा क्योंकि मैंने डिटेल जो लेक्चर है वो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं डिटेल में इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा जो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जैसे नीला आकाश, तो इसमें नीला क्या हो जाएगा, तो नीला हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और जो आकाश है ये क्या है, ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो ये क्या है, तो ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। जैसे लाल घोड़ा, तो लाल क्या है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है और घोड़ा क्या है, घोड़ा हमारे पास संज्ञा शब्द है। और अगला जो हमारे पास वाक्य था वो था कुछ आदमी, तो कुछ आदमी में हमारे पास जो आदमी है ये क्या है, ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। और जो कुछ है वो क्या है, वो किसी जो लोग है या जो आदमी है उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए जो कुछ आता है ये किस में आएगा, ये विशेषण में आएगा। इसी तरह से छोटी लड़की, तो जो छोटी लड़की है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़की क्या है, ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। इसलिए जो छोटी है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेषता होता है। विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि विशेष्य क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। वहीं विशेषण पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसकी, जो हमारे पास संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको विशेषण बोला जाता है। लेकिन जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द हमारे पास बच जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको विशेष्य बोला जाता है। हमारा जो अगला है उसके बाद हमने पढ़ा था प्रविशेषण के बारे में। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, देखो विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता, और वो किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की वो विशेषता बताते हैं। और प्रविशेषण क्या होते हैं, जो हमारे पास विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे अशोक बहुत अच्छा लड़का है या अशोक बहुत अच्छा है, तो इसमें अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास विशेषण है। अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा हमारे पास विशेषण है। और बहुत क्या होगा, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ये प्रविशेषण हो जाएगा। और अशोक क्या होगा, अशोक हमारे पास यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो इसी तरह से सरिता अत्यंत सुंदर है, तो इसमें जो सुंदर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास विशेषण हो जाएगा। और अत्यंत क्या होगा, प्रविशेषण होगा। और सरिता क्या होगी, तो सरिता हमारे पास विशेष्य हो जाएगी क्योंकि ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला है हमारे पास गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था को जो बोध
कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हमारे पास गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा बुरा भला अमीर गरीब जवान नवीन सुखी दुखी आदि, ये सारे क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है जिसमें किसकी बात है, गुणों की बात की जाएगी, दोषों की बात की जाएगी, गंध की बात की जाएगी, स्पर्श स्वाद अवस्था दशा आकार और स्थान काल रंग की जिसमें बात की जाएगी वो कौन सा विशेषण होगा, वो गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा विशेषण था हमारे पास, वो था संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें जिन चीज़ों को हम गिनती कर सकते हैं तो उनको किस में रखा जाता है, संख्यावाचक विशेषण में उनको रखा जाता है। संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती। जिन चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं उनको किस में रखा जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में रखा जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भाग हैं, आगे इसके 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अशोक कक्षा में प्रथम आता है, जो प्रथम है वो क्या है, संख्या है, काउंटिंग है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक में रखा जाएगा। जैसे अगला है हमारे पास, कक्षा में 40 छात्राएं बैठी है, तो जो कक्षा है, कक्षा में कितनी छात्राएं, 40, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग है, फिक्स काउंटिंग है, तो ये किस में आ जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। उसके बाद था हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है, हम चीज़ों को गिन सकते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, उनकी काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन उनको गिना नहीं गया है, इसलिए वो किस में आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कई कुछ बहुत सभी, ये किस में आएंगे, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जैसे धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए, कितने लोग घायल हो गए वो संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन लोगों को क्या है, गिना जा सकता है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। उसी तरह से अगला हमारे पास वाक्य है कि कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो कक्षा में क्या कुछ छात्र बैठे हैं, जो छात्र हैं उनकी क्या की जा सकती है, काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन वो गिने नहीं गए हैं, इसलिए वो किस में आएंगे, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तो अगला है हमारे पास परिणामवाचक विशेषण, जो हमारे पास विशेषण का तीसरा प्रकार है। कौन सा, परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नाप तोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। जिसमें किसी पदार्थ को क्या है, नापा तोला जाता है या उसके मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आपके पास आता है कि जो परिणामवाचक विशेषण है उनके कितने भाग है, 2 भाग है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे इसमें नापतोल की बात की जाएगी, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 2 तोला सोना, तो ये क्या है, संख्या निश्चित है, लेकिन इसको किसके, ये नापतोल की चीज़ें हैं, इनको गिना नहीं जा रहा है, इनको नापतोल किया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है, तो वो किस में आएगा, वो परिणामवाचक विशेषण में आएगा। लेकिन इसमें जो निश्चित परिणामवाचक है, जैसे 5 मीटर कपड़ा, संख्या बताई गई है कि 5 मीटर, जैसे 10 लीटर दूध, तो बताया गया है कि कितना, 10 लीटर दूध, उसी तरह से 2 तोला सोना, तो यहाँ पर भी जो संख्या है वो निश्चित बताई गई है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक, जो अनिश्चित परिणामवाचक जो विशेषण होगा उसमें क्या आएगा, जैसे जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, इसमें क्या है, जो लिक्विड पदार्थ है या हमारे पास जो नापतोल की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या है, उनको जरा सी चाय, बताया नहीं गया कि कितनी चाय चाहिए, जरा सी 5 ml, 10 ml, 15 ml या 20 ml, वो बताया नहीं गया है। यदि बताया होता कि 10 ml चाय, तो वो किस में आता, वो हमारे पास निश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएगा। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पिछली जो क्लासेज हुई है वहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वहीं पर जो हमारे पास चौथा था वो था सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये मैंने आपको पिछले कल थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या गलती कर देते हैं, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में। देखो, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप यहाँ पर एक बार फिर से आज समझ लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले
पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सर्वनामिक विशेषण होता है। किससे पहले? संज्ञा से पहले यदि कोई भी विशेषण आता है तो या उससे पहले कोई भी सर्वनाम आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हमारे पास सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये यहाँ पर इसको नोट कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम विशेषण को आप कैसे याद रखेंगे? संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम जब आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक ही आप यहाँ पर नोट लगा दो कि ये किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इसकी पहचान क्या है कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो यहाँ पर गेंद क्या है? तो गेंद हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द है। गेंद क्या है? संज्ञा शब्द है। उससे पहले क्या है? इस, तो इस क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, तो जो पुस्तक है, पुस्तक क्या है? पुस्तक हमारे पास संज्ञा शब्द है और उससे पहले क्या आ गया? हमारे पास सर्वनाम आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण उस। जैसे अगला है हमारे पास, इस घर में कौन रहता है? तो इस घर में, घर क्या हो गया? तो घर हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। उससे पहले हमारे पास क्या आ गया? सर्वनाम हमारे पास आ गया। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कौन सर्वनाम हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। कौन भी क्या है? हमारे पास सर्वनाम है। और सर्वनाम के जब मैंने आपको भेद बताए थे वहाँ पर मैंने आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था कि जब भी कौन, क्या, कैसे ये सब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर कौन क्या होगा? तो कौन हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। घर क्या होगा? घर संज्ञा हो जो शब्द हो जाएगा। और इस क्या होगा? इस हमारे पास सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने पिछले कल आपको बताया भी था कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यदि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। किससे पहले? संज्ञा तथा सर्वनाम से पहले सर्वनामिक विशेषण आता है। ये इसकी पहचान है। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम से रट कर रख लीजिए कि इन चीज़ों को कैसे आपने याद रखना है। तो उसके बाद है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है दिया हुआ कि एग्जाम्पल में कि यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो यह पुस्तक अभी खरीदी है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण क्या है? यह क्या है? इसमें सर्वनामिक विशेषण है। इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये संज्ञा शब्द से पहले आ गया है। किससे पहले आ गया है? तो ये संज्ञा शब्द से पहले आ गया है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। यह खेलता है, ये क्या है? ये हमारे पास सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संज्ञा शब्द नहीं दिया गया है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि पहले जब भी मेरी क्लासेस हुई है वहाँ पर मैंने बार बार आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि किसी भी चीज़ को आपने कैसे याद रखना है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरलिंक करती है। और मैंने पहले ही आपको बोला है कि चीज़ों को आप जितना इंटरलिंक करना सीखोगे उतनी ही चीज़ों को आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ेगी और चीज़ों को आप आगे, क्योंकि ये कोई भी चीज़ है अपने आप में पूरी नहीं होती है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। तो जितना ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। कोई एक वाक्य दिया होता है, उसमें आपने पहचान करनी होती है कि इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द दिया गया है। तो वो मैंने आपको क्विज में भी बताया था। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि यह खेलता है। कौन खेलता है? यह। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वो नहीं दिया गया है, उसकी जगह किसका यूज़ किया गया है? सर्वनाम का यूज़ किया गया है और उसके बाद यहाँ पर क्रिया का यूज़ किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो यह है ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब सर्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा तथा सर्वनाम से पहले यदि सर्वनाम आता है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे सर्वनामिक विशेषण बोला जाएगा, क्योंकि उस वाक्य
वाक्यों में क्या दिया गया है, उस वाक्य में हमारे पास जो संज्ञा शब्द दिया गया है उससे पहले सर्वनाम दिया है, तो वो हमारे पास सर्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन जब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम में क्या दिया हुआ होगा कि वहाँ पर आपके पास जो संज्ञा शब्द है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, संज्ञा शब्द है वो नहीं दिया गया है, या तो संज्ञा शब्द आपको पहले मिलेगा या उसके बाद मिलेगा। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द है वो किसके बाद में मिलेगा, सॉरी जो सर्वनाम शब्द मिलेगा वो किसके बाद मिलेगा, तो वो हमारे पास संज्ञा के बाद में मिलेगा। इसलिए जब भी हमारे पास जो संज्ञा आएगी, संज्ञा इंपॉर्टेंट है, संज्ञा के बाद सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम के बाद यहाँ पर विशेषण इंपॉर्टेंट है। कैसे ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद जो हमारे पास पांचवा विशेषण का जो प्रकार बचता है, भेद बचता है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी मैंने आपको बताया था और व्यक्तिवाचक विशेषण भी है। ये दोनों के हमारे पास भेद हैं, लेकिन ये अलग अलग है लेकिन इंटरलिंक्ड है। अलग अलग है लेकिन क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, तो जोधपुर क्या होगा, जोधपुर किस स्थान का नाम बताया गया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। लेकिन जोधपुरी जूती, जूती की विशेषता बताई जा रही है, कौन सी, जोधपुरी है। तो जूती की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। और जूती क्या है, जूती हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो जो अन्य संज्ञा शब्द की भी यदि कोई विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हमारे पास विशेषण होगा। जैसे जोधपुर, तो मैंने आपको बता दिया कि जोधपुर क्या है, स्थान का नाम दिया गया है। जैसे बोलेंगे वी आर इंडियंस, कि हम भारतीय हैं, तो उसमें जो भारतीय है वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है कि हम भारतीय हैं। तो हम जो भारतीय हैं वो किस में आएगा, तो ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो हमारे पास इसमें जो भारतीय है वो विशेषण है कि वो हमारे पास संज्ञा है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आप विशेषण को कितना समझे हैं अभी तक। उसी तरह से बनारसी साड़ी, तो किसकी बात की जा रही है, बनारसी साड़ी की बात की जा रही है। और साड़ी की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। कहाँ की है, बनारस की है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया कि बनारसी साड़ी। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बनारसी साड़ी साड़ियों में सबसे अच्छी है, तो उसमें हमारे पास पूछा जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास विशेषण है। तो उसमें हमारे पास सबसे अच्छी, जो अच्छा है, अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास गुण बताया जा रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन बनारसी साड़ी बोला जा रहा है तो जो बनारसी साड़ी है वो किस में आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा। एक ही वाक्यों में कितने हैं, दो हमारे पास यहाँ पर विशेषण बताए गए हैं। सबसे अच्छी होगी तो सबसे क्या होगा, तो सबसे हमारे पास वहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण। तो इस तरह से चीज़ों को आपने याद रखना है। जैसे कश्मीरी सेब, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, सेब की बताई जा रही है, लेकिन स्थान के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। तो वो किस में आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हमारे पास विशेषण में आ जाएगा। जैसे बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया आदि। तो इसको भी आप इजीली समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिणामवाचक विशेषण, उसके बाद सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण, और 5वां है हमारे पास व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण लगभग कंप्लीट हो जाता है हमारा। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और इसके बाद जो विशेषण है, विशेषण की अवस्थाएं भी मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। किसकी, संज्ञा तथा सर्वनाम की। जब जो संज्ञा तथा सर्वनाम क्या है, शब्दों की, संज्ञा तथा सर्वनाम क्या है, शब्दों की जब तुलना की जाती है या उस स्थिति की अवस्था, जो उसकी तुलनात्मक स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर विशेषण की अवस्था कहा जाता है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। यदि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा जो टफ लेवल का एग्जाम डालेगा तो इन अवस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विशेषण पढ़ा होता है, ना उन्होंने प्रविशेषण पढ़ा होता है, ना तो ही उन्होंने विशेष्य पढ़ा होता है, और ना ही विशेषण की अवस्थाएँ पढ़ी होती है।
हमारे जहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमारे पास दिया गया है विशेषण। तो विशेषण में कहीं से भी हमारे पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन पुट हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस ली है, 3 दिन लगा दिए एक ही विशेषण को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं एक ही दिन में इसको कवर कर सकता था, जैसे मैंने आज जल्दी जल्दी सारा कवर कर दिया है। लेकिन जितना मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा वहाँ पर आपको जहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है वो आप उन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कितनी क्लासेस ली है, 3 क्लासेस ली है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये तीनों क्लासेस देखी है वो विशेषण को बिल्कुल ईजिली आराम से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पहला है हमारे पास मूल अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली कौन सी है, मूल अवस्था। संज्ञा तथा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का वर्णन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, मूल अवस्था बोला जाता है। जैसे अशोक अच्छा लड़का है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि अशोक अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और जो लड़का है वो क्या है, वो हमारे पास संज्ञा हो जाएगा। और जो हमारे पास उसके बाद अशोक है, अशोक भी क्या है, अशोक भी हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा। अशोक की कौन सी संज्ञा में आएगा, तो अशोक हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जबकि जो लड़का है ये किस में आएगा, ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मैंने पहले भी बोला है कि जितना चीज़ों को आप इंटरलिंक करेंगे उतना ही चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। दूसरा वाक्य है हमारे पास, नीरजा अच्छा गाती है। नीरजा अच्छा गाती है, इसमें अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास विशेषण है। गाना क्या है, वो गाना गा रही है, तो वो गाती है क्या होगा, यहाँ पर क्रिया होगी। गाती क्या है, तो वो क्रिया है। जबकि नीरजा क्या है, नीरजा हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद है हमारे पास उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था जब 2 संज्ञा तथा सर्वनाम की, जिसमें 2 संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे उत्तर अवस्था बोला जाता है। जैसे कविता सविता से सुंदर है, तो यहाँ पर कितने 2 संज्ञा शब्द लिए गए हैं, कविता और सविता। उनसे सुंदर क्या बोला गया है कि कविता सविता से सुंदर है। यहाँ पर तुलना की गई है 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 संज्ञा शब्दों के बीच में या 2 सर्वनामों के बीच में। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, आकार में रामायण से महाभारत वृहद है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, वृहद जो शब्द होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। जैसे सुंदर क्या है, विशेषण हो गया। तो अगला है हमारे पास उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा तथा सर्वनामों की तुलना कर एक को सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा बताया जाए, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे महेश सब छात्रों में श्रेष्ठ है, तो जो महेश है वो क्या है, जितने भी छात्र हैं वो उनमें सबसे श्रेष्ठतम है। तो इसलिए जो श्रेष्ठतम है ये कौन सी अवस्था होगी, ये उत्तम अवस्था होगी। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तो ये क्या होगी, ये उत्तम अवस्था में आ जाएगा। और वैसे ही हमारे पास एक और उदाहरण दिया गया है, मीना सबसे चतुर है। मीना क्या है, सबसे चतुर है, तो सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे हमारे पास प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। और मीना क्या है, मीना हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो जो अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन मूल अवस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्दों के पूर्व में से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके क्रमशः उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था और मूल अवस्था के रूप में हम जान सकते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास, जैसे एक शब्द दिया गया है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है मूल अवस्था, उसकी जो मध्य या उत्तर अवस्था होगी वो क्या होगी, श्रेष्ठतर होगी। और उत्तम अवस्था क्या होगी, जो सब में सबसे श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठतम बोलेंगे। उसी तरह से अच्छा दिया गया है, अच्छा से उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था में क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। और सबसे जो उत्तम अवस्था है उसमें होगा सबसे अच्छा। तो ये हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको विशेषण से रिलेटेड सारी क्लियर कर दी है। तो जो आज का क्विज है, क्विज भी कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, हमारे पास पूछा गया है, 4 शब्द दिए गए हैं कि इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति, डी काला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति। तो प्रकृति का जो हमारे पास विशेषण हो गया वो क्या होगा, प्राकृतिक होगा। इसका विशेषण क्या होगा, प्राकृतिक।
कि ये पदार्थ प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक क्या होगा, पदार्थ की विशेषता बताई जा रही है। प्रकृति क्या हो गया, प्रकृति हमारे पास संज्ञा शब्द हो गया। जो प्रकृति है ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, जबकि काला, दयालु और पौष्टिक ये तीनों क्या है, ये हमारे पास विशेषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है जातिवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं और उसमें से हमें व्यक्तिवाचक विशेषण जो नहीं है उसको हमने चूज करना है। पहला है ए बनारसी साड़ी, बी बीकानेरी भुजिया, सी जोधपुर, डी जोधपुरी जुत्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर। तो जोधपुर क्या है, जोधपुर हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द है। क्या है, ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। और कौन सा संज्ञा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि हमारे पास जो अन्य 3 दिए गए हैं ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, जैसे बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया और जोधपुरी जुत्ती, क्योंकि जो स्थान है, जो वस्तु है, उसकी क्या है, विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हमारा अगला क्वेश्चन है निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें पूछा गया है कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण को हमने यहाँ पर चूज करना है। पहला है ए 2 लीटर दूध, बी 7 ग्राम सोना, सी 10 मीटर कपड़ा, डी बहुत घी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत घी। जो बहुत है ये क्या है, घी की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन ये क्या है, इसको अनिश्चित है, इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निश्चित अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जबकि 2 लीटर दूध, 7 ग्राम सोना, 10 मीटर कपड़ा, इनको क्या है, मापतोल है, लेकिन संख्या क्या है, इसकी निश्चित है, ये इसलिए निश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएंगे। अगला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है अशोक 7 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण है। तो जो हमारे पास पूछा गया है कि यहाँ पर है कि अशोक 7 किलो दूध पी गया, तो इसमें कौन सा विशेषण है, ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास परिणामवाचक विशेषण। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अशोक ने 7 किलो दूध पी गया, जितनी भी जो मात्रा है या मापतोल है, मापतोल जितनी भी इसकी वस्तुएं होगी, किसकी मात्रा के लिए या मापतोल के लिए, वो किस में आती है, परिणामवाचक में आती है, वो मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन जो 7 किलो जो पी गया, क्या दूध पी गया, तो वो किस में आएगा, वो निश्चित परिणामवाचक में आएगा। किस में आएगा, निश्चित परिणामवाचक में। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रिया विशेषण के बारे में। ए हम, बी धीरे धीरे, सी लड़का, डी चालाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया भी है और उसके साथ साथ ये विशेषता भी बता रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है। तो ये किसकी विशेषता भी बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिया भी हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, इससे रिलेटेड जितने टॉपिक बन सकते थे, लगभग मैंने सारे आपके जितने भी डाउट है क्लियर कर दिए हैं। अभी भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।